प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। अभी एक बीमारी है जो फैल रही है और उस बीमारी का नाम है एमपॉक्स, और उसको पहले मंकी पॉक्स भी कहा जाता है। अगर वो बीमारी फैल गई, अगर आपके घर में आ गई तो आप क्या करोगे? घर में आने के बाद तो करना ही क्या है? जब कोरोना आ ही गया था, घर में आ ही गया था, तो आप कर ही क्या सकते हो? उसके बाद तो मरना तय है। तो ये बीमारी आपके घर में आने से पहले आपको कुछ करना पड़ेगा कि ताकि वो ना आए। आ जाने के बाद तो क्या करना है? फिर तो बचने के लिए ही भागना है। लेकिन एक बार अगर बाढ़ आ जाए और पानी घर में घुस जाए, फिर आप क्या कर सकते हो? फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। पानी आने से पहले आपको कुछ करना पड़ेगा। जब आग लगेगी तब कुआं खोदने के लिए जाओगे तो क्या फ़ायदा? कुआं पहले खोदा हुआ होना चाहिए ताकि जब आग लगे तब आप उसको आसानी से बुझा सको। तो काम वक्त से पहले करना है। तो मैं बोलता हूँ कि आप किस तरह से इस बीमारी से या आने वाले कोई और विपत्ति से बच पाओगे, उसके लिए आपको पहले से क्या करना पड़ेगा, कब करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, और अब आने वाले दिनों में क्या ऐसा होने वाला है कि जिसके कारण आपको पहले से एडवांस में कुछ करना पड़ेगा, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। हमारे परमेश्वर वो हमसे अपने वचन से बातचीत करते रहते और इसलिए बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चलते और बाइबल से हम वचन पढ़ते। प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 3 और वचन 1 से लेकर 6 वचन तक। और सरदीस की कलीसियाओं के दूतों को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू नाम का ही जीवित है पर है मरा हुआ। जागरूक हो जा और जो मरने की कगार पर है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा होया हुआ नहीं पाया। सो चेत कर कि तूने किसी रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा। और यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इसी योग्य है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को समझते रहना, क्योंकि परमेश्वर आज हमसे अपने वचनों के जरिए कुछ बातचीत करने वाले हैं। अभी एक खबर ऐसी आई कि चाइना में 7 सूरज साथ में दिखे। 7 सूरज। अभी सूरज तो एक है, अभी वहाँ पर 7 सूरज कैसे दिखने लगे? और कई लोगों ने ऐसा भी बोला कि चाइना वाला है नकली सूरज बना कर रख दिया होगा, लेकिन नकली 6 सूरज। लेकिन छानबीन करने के बाद ऐसा पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सही में 7 सूरज दिखाई दिए। सच्चाई में ना उसमें कोई एडिटिंग था, ना उसमें कोई फेंकने वाली बात थी, लेकिन 7 सूरज एक साथ में दिखाई दिए। और तब उन्होंने एक बात और याद की कि कुछ वक्त पहले एक साथ 3 सूरज दिखाई दिए थे वहाँ पर, लेकिन उस वक्त बाकी के जो 2 सूरज थे वो थोड़े धुंधले थे और इसलिए उसको नहीं माना गया उस वक्त। लेकिन अभी जब 7 सूरज दिखाई दिए तो बिल्कुल क्लियर और वो हकीकत थी, इसमें कोई फेंकने वाली बात नहीं थी, या तो उन्होंने कुछ बनाया हुआ था, ऐसा भी नहीं था, लेकिन सही में 7 सूरज दिखाई दिए। अभी मैं इसको बाइबल के साथ नहीं जोड़ रहा,
लेकिन बाइबल में एक बात जरूर लिखी है कि आखिरी दिनों में सूरज जो है वो 7 गुना रोशनी देगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि सूरज 7 हो जाए और 7 सूरज अचानक से चमकने लगे, इतनी गर्मी बढ़ जाए। जो भी हो, लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन मैं ये बात इसलिए मैंने याद की कि परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि आखिरी दिनों में आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे, आकाश में निशान दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है, हो ही चुका है, हमें डाउट भी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन परमेश्वर ने बोला है कि आखिरी दिनों में आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे, तो ऐसा होगा। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और वचन 19। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि मैं आकाश में चिन्ह और इस धरती के ऊपर धुआं और लहू दिखाऊंगा। देखो, ये परमेश्वर का वचन है कि आखिरी दिनों में परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि मैं इस धरती पर लहू दिखाऊंगा, धुआं दिखाऊंगा और आकाश में अद्भुत चिन्ह दिखाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि विश्वासी होने के नाते हमारी निगाह आकाश में होनी चाहिए कि अंतिम दिन है तो कोई निशान दिखाई दे रहा है कि नहीं, परमेश्वर ने बोला है तो ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं। हमें छानबीन करने की ज़रूरत है, हमें इस बात को देखने की ज़रूरत है, इस धरती पर धुआं या लहू ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। और परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की, तो क्या ऐसा कुछ दिखाई देता है। ये सारी घटनाएं अगर हो रही है तो ये सारी घटनाएं ये दिखा रही है कि हमारे प्रभु यीशु का आना वो बहुत पास में है। पिछले दिनों में बांग्लादेश में एक घटना हो गई, हमारा पड़ोसी मुल्क, और बरसों पहले बांग्लादेश अलग से देश नहीं था, वो भारत के साथ ही था। भारत काफ़ी बड़ा था, पाकिस्तान भी भारत में था, श्रीलंका भी भारत में था, अफ़गानिस्तान, नेपाल भी भारत में था। लेकिन अभी ये सारे अलग अलग देश हो गए। लेकिन बांग्लादेश में एक घटना हो गई, कोई स्टूडेंट लोगों ने कुछ आंदोलन कर दिया, और आंदोलन मेरे ख्याल से कुछ आरक्षण को लेकर था, मुझे पक्का नहीं मालूम, लेकिन आंदोलन कर दिया और वहाँ पर काफ़ी कुछ बवाल हो गया। और वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी वो अपना देश छोड़कर भाग गई। लेकिन चलते चलते ये आंदोलन जो है वो अचानक से बदल गया और हिंदू मुसलमान कौमी हिंसा में वहाँ पर एक पूरा आंदोलन बदल गया। वहाँ पर किसी कौम के लिए कुछ था नहीं, धर्म के लिए कुछ था नहीं, जो था स्टूडेंट को लेकर कुछ था। स्टूडेंट और सरकार लोगों की लड़ाई थी, इसमें मारपीट की कोई बात नहीं थी। लेकिन अचानक से आंदोलन किसी और दिशा में चला गया और हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो गई और काफ़ी हिंदू लोगों को वहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया, मंदिरों को जलाया गया। ऐसे कुछ न्यूज़ जो है वो आए। कोई था इंसान, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता, जो बांग्लादेश का है, लेकिन उसने सभी लोगों को भड़काया और वहाँ पर हिंदू लोग माइनॉरिटी में है और इसलिए उनको काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ा। लेकिन है तो अलग से देश, हमारा भारत है, बांग्लादेश, उसमें जो भी हो हमें क्या लेना देना। लेकिन यहाँ की न्यूज़ चैनल ज़ोरों ज़ोरों से पुकारने लगी, बांग्लादेश में मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं, मंदिरें जला रहे हैं, इतने लोगों को मार दिया। तो यहाँ बताने की क्या ज़रूरत है, यहाँ हिंदुओं को भड़काया जा रहा था, बैठे क्यों रहे, अभी आप लोग कुछ करो। अरे उनका झगड़ा है। अभी समझ लो ये बात ऐसी कि सामने वाले अपार्टमेंट में 2 पड़ोसी लड़ाई कर रहे, तो क्या हमें भी बाजू में लड़ाई करने के लिए चले जाना, ये चल बाहर निकल तू भी, वो सामने लड़ाई कर रहे, हमें क्या लेना देना, हम अलग है। लेकिन इन लोगों ने इस तरह से भड़काने का प्रयत्न किया कि यहाँ पर भी ऐसी कौमी हिंसा हो जाए। लेकिन ये तो बाइबल में लिखा हुआ ना कि जाति जाति पर चढ़ाई करेगी, देश देश पर चढ़ाई करेगा, लड़ाइयाँ होगी। तो ये हमें क्यों देखने की ज़रूरत है, हमें लड़ाई से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये सब हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे प्रभु यीशु का आगमन नज़दीक है। ये सारे बाइबल के निशान जो है पूरे हो रहे। अभी देखो यूके में
मुसलमान और क्रिश्चियन के बीच में लड़ाई, दंगे फसाद हुए, और वहाँ पर जिनको लोग क्रिश्चियन बोलते हैं, मसीह लोग बोलते हैं, उन्होंने मुसलमानों को मारा। उनको भी भड़काने वाला एक था, और अपने आप को वो मसीह बोल रहा है। लेकिन क्या मसीह किसी को भड़काता है? क्या मसीह की किसी को लड़ाई झगड़े करने के लिए बोलता है? क्या वो ऐसा बोलेगा कि मुसलमानों को मारो? ये हो ही नहीं सकता। सिर्फ उसका नाम इंग्लिश है, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो मसीह है। लेकिन फिर भी लोग भड़के, और वहाँ पर भी दंगे फसाद काफ़ी हुए। तो प्रभु ने तो भविष्यवाणी की, मैं इस धरती पर लहू और धुआं बताऊंगा। तो हो रहा है, लोग एक दूसरे को काट रहे, खून निकल रहा है, आग लगा रहे हैं, धुआं उठ रहा है। ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। जापान में अभी काफ़ी बड़ा भूकंप हो गया, और अभी भी संभावना बता रहे कि इससे भी बड़ा धरतीकंप वो जापान में होगा। हमारे देश के भी कई इलाकों में हल्के हल्के से भूकंप हुए, लेकिन आने वाले दिनों में और भी बड़ा होने वाला है। हमारे देश में भी पिछले ही दिन में पूरा भारत बंद का ऐलान था, और भारत बंद रखा गया था। वो भी क्यों? एक आरक्षण को लेकर। SC ST जो आदिवासी जो लोग हैं, उन लोगों ने कुछ हंगामा कर दिया। मालूम नहीं उनके विरोध में क्या फैसला हुआ, क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम। कौन सा कानून बना, कैसा कानून बना, नहीं मालूम। लेकिन उसके कारण उन लोगों ने हंगामा मचा दिया और पूरे भारत को बंद करने का ऐलान कर दिया, और कई जगह पर कुछ वारदातें भी हुई। लेकिन क्या पता कल को जाकर ये जो आंदोलन अभी शुरू हुआ है वो कहीं कौमी हिंसा में ना बदल जाए। क्या मालूम आगे चलकर ऐसे लोग हमारे यहाँ भी होंगे जो लोगों को भड़काएंगे, लोग भड़क जाएंगे, और हो सकता है कि ऐसी कुछ घटनाएं हो जाए। कलकत्ता में कोई डॉक्टर नहीं थी, उसके ऊपर रैप हो गया। उसके कारण भी मालूम नहीं कितने डॉक्टर लोगों ने हड़ताल कर दी, ऑपरेशन करने से मना कर दिया, जो भी। लेकिन ये सब कुछ इस तरह से हो रहा है कि जैसा परमेश्वर प्रभु ने कहा था कि मैं इस धरती पर लहू और धुआं बताऊंगा। तो सारी बातें हो रही है। अभी अभी एक बीमारी की चर्चा भी बहुत हो रही है, और बीमारी का नाम क्या है? एमपॉक्स, मंकी पॉक्स। उसका पहले नाम था मंकी पॉक्स, और अभी उसका मंकी का शॉर्ट कर दिया और एम लगा दिया, एम पॉक्स। और ये कोई और बीमारी नहीं है। जो पहले लोग बोलते थे डिसीज़ X, जिसका नाम नहीं था, और मैंने बोला था कि आने वाली है। और देखो अब ये सारी बातें होना शुरू हो गया। ये बीमारी, उसका पहला जो वायरस था वो 1970 में दिखाई दिया था। 1970 मतलब बहुत पुरानी बात हो गई। 1970 की बात, 54 साल हो गए, तब पहले ये वायरस दिखाई दिया था। और मालूम नहीं अफ्रीका की कोई जाति है, वो लोग बंदर को बहुत पालते, बंदर के साथ खेलते रहते। उसमें एक बंदर का बच्चा था, उसको ये वायरस था। उसके साथ कोई लड़का खेला करता था, तो उसके जरिए उसके अंदर प्रवेश किया, और वहाँ पर फैलता गया, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं। लेकिन अभी अभी इसकी चर्चा होने लगी, और अफ्रीका में, पूरा अफ्रीका जो है, वहाँ पर काफ़ी देश आए हुए, सभी देशों में ये मंकी पॉक्स फैल चुका है। और पिछले 3-4 दिन पहले मैंने देखा तो मुझे पता चला कि 1100 लोगों की मौत हो गई। अब बढ़कर मालूम नहीं कितनी हुई कितनी नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अब अफ्रीका से ये वायरस बाहर चला गया स्वीडन में, और स्वीडन में कुछ केस नज़र आए। इतना ही नहीं, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अभी उसमें भी ये 3 लोगों में वायरस दिखाई दिया था। अभी जितने भी न्यूज़ चैनल है, जितने भी यूट्यूबर है, सब लोग इसके पीछे पड़े। एमपॉक्स, कोरोना से भयानक बीमारी, इतनी मौतें हो जाएगी, ये होगा वो होगा। वैक्सीन बनना शुरू हो गया, वैक्सीन बनाने का काम शुरू हो गया, और यहाँ तक कि लॉकडाउन करने की बात कर रहे कि लॉकडाउन भी हो सकता है। और किसी ने तो बताया हो सकता है इस बार लॉकडाउन 1 साल तक चले। और एक भाई साहब ने तो पक्का बता दिया कि लॉकडाउन, बोले आज की तारीख लिख कर रखो। वो भाई साहब ऐसा बोलते 3 साल तक लॉकडाउन चलेगा, लगातार 3 साल।
दावे के साथ वो बोल रहा है। और कारण क्या बताया कि जो बड़े बड़े लोग हैं, अमेज़न का मालिक है, मेटा का जो मालिक है और बिल गेट्स है, इन लोगों ने बंकर बना कर बंकर में 3 साल का राशन इकट्ठा कर लिया। तो उनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी 3 साल का राशन इकट्ठा कर दिया? तो बोले इसका मतलब ये 3 साल का लॉकडाउन लगाने वाले होंगे। चलो आगे चलकर जो भी हो, लेकिन इस तरह से बातें फैलने लगी। अभी सोचो कि ऐसी सब बातें जब होती है और ऐसी परिस्थितियाँ जब आती है तो उसमें होता क्या है, इसमें इंसान के साथ 2 बातें हो सकती है। या तो वो इस परिस्थिति में मर जाएगा, कौमी हिंसा आएगी, हो सकता है किसी को कोई मार दे, हो सकता है वो किसी कारण किसी रीति से बच जाए। 2 में से एक बात होगी, उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। या तो मर जाएगा या तो किसी तरह से वो बच जाएगा। 2002 मुझे मालूम है कि उस वक्त भी हमारे गुजरात में काफ़ी दंगा फसाद हुए थे और हिंदू और मुसलमान की काफ़ी लड़ाइयाँ हो गई थी और उस वक्त काफ़ी लोग मारे गए थे और काफ़ी लोग बोले तो हज़ारों में नहीं थे, लाख में लोग मर गए थे। लेकिन कोई कुदरती मौत उनको नहीं आई थी, बस ऐसे ही मारपीट की वजह से एक दूसरे को जला जला कर मार दिया और जिंदा काट दिए गए। और जैसे शैतान लोगों के अंदर उतर चुका था और सभी ने एक दूसरे का नाश करना शुरू कर दिया। मैं जहाँ पर रहता था मेरी दाहिनी ओर सारे मुसलमान लोग, मेरी बाईं ओर सारे हिंदू लोग, मैं बीच में। मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरा घर भी ऐसा था कि अगर दरवाज़ा बंद भी कर दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अगर कोई एक लात मारे तो दरवाज़ा आसानी से दीवार के साथ नीचे गिर जाए, ऐसा वो घर था। लेकिन मेरा रिश्ता दोनों ओर, चाहे मुसलमान लोग हो चाहे हिंदू लोग हो, दोनों में मेरा रिश्ता अच्छा था। और मैंने देखा कि हालात काफ़ी बिगड़े हुए। सुबह होती तो ऐसा होता था कब रात हो जाए, कब ये दिन निकल जाए, कब दिन गुजर जाए। रात होती तो ऐसा लगता था कब सुबह हो जाए, ये रात गुजर जाए। और भयानक माहौल, दिल दहला देने वाले माहौल, और चीखना, चिल्लाना, पथराव का आवाज़, गोलीबार का आवाज़, पुलिसों की आवाज़ और एम्बुलेंस की आवाज़ लगातार कानों में गूंजती रहती थी। भयानक माहौल था। और हम लोग क्या करते थे, वहाँ पर जो हिंदू लोग थे वो सारा एक झुंड इकट्ठा होकर सभी लोग साथ में बैठकर बातें करते थे। कर्फ्यू लगा होता था लेकिन फिर भी सभी लोग बाहर ऐसे बैठते थे। और मैं तो हिंदू नहीं था, मैं भी उनके साथ जाकर बैठता था। चलो इनके साथ बैठने दो। मैं भी पूरी रात उनके साथ जागता था, उनके साथ बैठा रहता था। फिर रात में हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए निकलते थे। घूमने के लिए मतलब दूसरी ओर जो मुसलमान लोग थे वो लोग भी हम इसी तरह से, वो लोग भी एक झुंड होकर बैठते थे। तो हम उनके पास जाते थे, पहचानते थे सभी लोगों को। भाई साहब कैसा है? अच्छा है ना? देखो हमको लड़ाई नहीं करनी है, चाहे कहीं पर कुछ भी हो जाए, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। हर रोज़ रात को खाना बनाते थे, कभी मैं बनाता था, कभी कोई दूसरा बना देता था। और फिर सभी लोग हिंदू मुसलमान को बांटते थे, मुसलमान इधर बांटते थे। हर रोज़ ऐसा होता था, प्रेम बनाए रखते थे। लेकिन ऐसा करने का कारण क्या था मालूम है? बस लड़ाई ना हो, दंगा ना हो और मैं मरूँ ना। बस मुझे मरना नहीं था, चाहे मैं हिंदू नहीं था, मुसलमान नहीं था, लेकिन मारने वाला कौन सा दिखता है? तो मुझे एक बात, मरना नहीं है, इनके साथ बैठो, प्रेम की बातें करो, एक दूसरे को मिलो, एक दूसरे को खाना खिलाओ। और यही बात हम लोग करते रहे 3 महीने तक लगातार। और तब जाकर सब कुछ काबू हुआ। लेकिन करने का कारण यही था कि किसी तरह से हम बच जाए, कोई हम पर हमला ना करे। और ऐसा ही हुआ कि मैं और मेरा परिवार जो था वो बचाया गया। ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं हुआ। बहुत लोग मर गए। मुझे एक भाई साहब मिले थे और उसने मुझे बात बताई थी कि जब दंगे फसाद हुए थे, अचानक से दंगे फसाद हुए, मैं तो बाहर था। और मैं बाहर था तो घर पर कैसे पहुंचूं, मैं उधर उधर छिप छप कर मैं घर की ओर जा रहा था। लेकिन मेरे माता पिता को किसी ने ऐसा बता दिया कि आपका बेटा तो मर गया, उसको तो मार दिया गया। और दोनों को इतना हादसा लगा, उनका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। उसकी बहन ने सुना, उसका भी ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। वो तीनों ब्लड प्रेशर डाउन होने से मर गए। वो भाई साहब रोता था मेरे आगे, बोले
मेरे साथ ऐसी घटना हो गई। आज भी जब लोग उसको याद करते हैं तो अपने मरे हुए को याद कर कर आज भी लोग रोने लग जाते हैं। लेकिन मैंने बचने का प्रयत्न किया और मैं बचाया भी गया। और पिछले दिनों में 2019 के अंत में कोरोना नाम की बीमारी चली, उसका वायरस चला और चारों ओर लॉकडाउन, चारों ओर बीमारियाँ और लगातार वो एम्बुलेंस की आवाज़। और मालूम नहीं किसी ने कंप्लेन की होगी तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि एम्बुलेंस जाएगी लेकिन आवाज़ मत कर रहा, अपना हॉर्न मत बजाना, लोगों को डर लगता है। और वडोदरा में एक भी केस नहीं, लेकिन अगर पता चलता था कि कर्नाटक में केस मिला और वडोदरा में लोग कांपने लग जाते थे, और यहाँ तक आ गया, अरे यहाँ तक आ गया। और फिर तो ऐसा होगा कि पास वाली सोसाइटी में आ गया और लोग डरते थे। और मैंने भी देखा कि चारों ओर बीमारियाँ फैल रही है, लोग मर रहे, खांसना भी मना है, चाहे ऐसे खांसी आ गई हो, लेकिन फिर भी लोग डरते थे। अगर ऐसे ही किसी ने छींक दिया और बोला कहीं कोरोना तो नहीं, इतना लोग डरते थे, कंप्लेन कर देते थे, भाई साहब यहाँ पर कुछ है इस घर में, यहाँ पर आओ देखो। तो डर उस बात का लगा रहता था, है तो कुछ नहीं, लेकिन कहीं किसी ने खांस दिया और किसी ने कंप्लेन कर दी। उसी वक्त मेरी बहन जो थी सेला बहन, वो मेरे घर में वो काफ़ी बीमार चल रही थी, उसको तो उठा कर लेकर जाना पड़ता था बाथरूम के लिए, टॉयलेट के लिए। अब वो बाहर था, डर ये रहता था कि आसपास वाले देख ले इनको कि दो लोग इसको पकड़ कर लेकर जा रहे, कहीं किसी ने कंप्लेन कर दी। तो क्या किया हम लोगों ने, हर रोज़ प्रार्थना की, सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना की। लोग ऐसा बताते थे कि बीमारी इतनी खतरनाक है, पेट भरकर खाना, ज़्यादा खाना, अच्छे फ्रूट लाकर खाना, ये खाना वो खाना, ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहे और आपको कोई बीमारी ना लगे। और हम करते थे उल्टा, उपवास करते थे, उपवास के साथ प्रार्थना करते थे। मालूम था कि उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे तो बचाए जाएंगे, तो बचने के लिए प्रयत्न किया। उपवास के साथ लगातार प्रार्थना, बाइबल स्टडी, ये सब कुछ हम करते रहे और परमेश्वर में बनते रहे। लेकिन मालूम है क्यों? बचना था, बस जिंदा रहना था। इस कारण परमेश्वर के साथ बने रहे, बाइबल स्टडी करते रहे, वचन पढ़ते रहे, उपवास करते रहे और हम लोग इसी कारण बचाए गए। उस वक्त मेरे करीबी रिश्तेदार थे और पता चला उनको भी कोरोना और घर में क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो मैं गया उनसे मिलने के लिए, वो दूर रहो दूर रहो दूर रहो। मेरे को वो डर नहीं है, डर इस बात का नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। और उससे बात बताई, दवाई का एक डोज लेते हैं, 15 से 16 घंटे नींद आती है। 15-16 घंटे जैसे मर गए वैसे सो जाते थे, उठते थे, उसके बाद तो दूसरी दवाई लो, फिर 15-16 घंटा सोना। मैं समझ गया कि शैतान कहाँ पर काम कर रहा है। मैंने बोला जिंदा रहना है, बोले रहना है, दवाई बंद कर दो। 15-16 घंटा इंसान पानी नहीं पिएगा, खाना नहीं खाएगा, और 15-16 घंटा जागने के बाद जब जागते उसके बाद फिर दवाई, फिर 15-16 घंटा सो जाएगा तो मरने ही वाला है फिर तो दवाई मारती है। बंद करो दवाई लेना। उसे दवाई लेना बंद कर दिया, बच गई। अहमदाबाद में एक परिवार था, उसके लिए हम कई बार हुलट में प्रार्थना करते रहते। उनके लड़के ने कोर्स किया था यही मेल नर्स, उसके पिताजी को हो गया कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल लेकर गए और डॉक्टर बोलते हैं इनको रखना पड़ेगा यहाँ पर। बेटा बोलता है कोई बात नहीं, रखो, मेरे बाप को रखो, सिर्फ एक बात बताओ दवाई कौन सी दोगे, मेरे पिता को इंजेक्शन कौन सा दोगे और गोली कौन सी दोगे। उन्होंने नाम बताया, बोले तो कोरोना को लेकर है नहीं। मेल नर्स था, उसको मालूम था कि ये दवाई कोरोना के लिए नहीं, कोरोना तो नई नई बीमारी, ये दवाई ये इंजेक्शन तो पहले से चलते आ रहे हो किसी और बीमारी के लिए, कोरोना की कौन सी दवाई दोगे। बोला अभी तो यही चल रही है, कोरोना की कोई स्पेशल दवा तो है नहीं। तो फिर मैं नहीं रख सकता मेरे पापा को, बचना है, कोरोना की दवा ही नहीं है तो देना क्या है इनको, घर पर लेकर आओ। घर पर लेकर आए, डॉक्टर ने कंप्लेन कर दी, कॉरपोरेशन वाला है, बोलो कोई बात नहीं, हम हमारे घर में रखते हैं ना, आपको क्या लेना देना। और देखो कुछ नहीं हुआ उनको, बच गए। जब मालूम है कि इस बीमारी की कोई दवाई है ही नहीं तो फिर देना क्या। बचने के लिए कुछ किया
बचने के लिए कुछ करना पड़ेगा और तब इंसान बचाया जाता है। एक सावधानी बरतनी पड़ती है और सावधानी बरतते हैं तो हम बचाए जाते हैं। अब एक भाई साहब बस में सफ़र कर रहे थे, उनकी पत्नी उनके साथ में थी और बैठे थे ड्राइवर के बिल्कुल पीछे, और ड्राइवर भी मालूम नहीं अपनी मस्ती में बस चला रहा था। जब टर्न मारने को होता था तब भी ब्रेक नहीं लगाता था, फुल टर्न मारता था। अभी वो लेडीज़ डर गई और ड्राइवर को बोलने लगी कि ड्राइवर भाई आप कैसे टर्न मारते हो? बोले क्या हो, मुझे डर लगता है। बोले मैं टर्न मारता हूँ आपको डर लगता है? बोले हाँ, मेरे जैसा करो डर नहीं लगेगा। बोले क्या, आंखें बंद कर लो। बोले अब ये कौन सा उपाय है? आंखें बंद कर कर टर्न मारा, सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे अचानक से कुछ करो, कुछ नहीं होगा। सावधानी का मतलब होता है, ध्यान से समझना है, एक वचन। सावधानी का मतलब होता है 100% बचना ही है, और बचना है 100%, तो क्या करना चाहिए और वो समझकर आप जो करते हो उसको कहते हैं सावधान, उसको कहते हैं सावधानी। अभी एक भाई साहब है, उनकी मम्मी बीमार हो गई। मम्मी बीमार हो गई और मालूम नहीं कुछ दर्द रहता होगा, जो भी है परेशानी होती होगी। लोकल अस्पताल में गए, कुछ नहीं हुआ। उससे बड़े अस्पताल में गए, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। किसी ने बोला कि हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास जाओ, वहाँ पर चले गए। रिपोर्ट निकाला, पता चला कि उनके हार्ट में पानी भर चुका है। अभी हार्ट में पानी भर गया, बोले डॉक्टर इसका इलाज? बोले इसका इलाज है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और हार्ट के अंदर से पंचर कर कर सारा पानी निकाल देना पड़ेगा। और कोई बात नहीं, करवा देते। लेकिन बचने की संभावना? बोले आज तक जितने लोगों के हार्ट में पानी भर गया और जितने लोगों का ऑपरेशन हुआ उसमें से कोई नहीं बचा। बोले 1% भी आज तक सफलता नहीं मिली। अभी भाई साहब वो सोच रहे माँ चाहिए, माँ को बचानी है बस। हार्ट में पानी भर गया, पानी के साथ जिंदा नहीं रह सकती। ऑपरेशन करेंगे तो भी मरने वाली, ऐसे रखेंगे तो भी मरने वाली, दवाई तो है नहीं, ऑपरेशन काम नहीं करने वाला। अभी क्या करूँ? देखो सावधानी किसको बोलते हैं, मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सावधानी बरतनी पड़ेगी। मेरी माँ को मुझसे बचाना है, ना ऑपरेशन से बच सकती है, ना ये बिना ऑपरेशन बच सकती है, तो अभी करना क्या है? और उन्होंने एक ही सोचा, परमेश्वर है बस, और परमेश्वर कर सकते। और जब परमेश्वर का नाम आया, याद आई मेरी, मुझे फ़ोन किया, स्टैनली भाई आप यहाँ पर आ जाओ। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं आ सकता। बोले क्यों? वक्त ही नहीं मेरे पास, मेरा कुछ कार्यक्रम बिजी है, मैं नहीं आ सकता। फ़ोन पर मुझे बताया कि मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ के हार्ट में पानी भर चुका है, डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया है। अभी बोलो, एक ही उम्मीद है और वो है परमेश्वर, और आप परमेश्वर के दास हो, हमें आप पर भरोसा है, आखिरी इलाज आप हो। बोले क्या करोगे, आओगे नहीं? मैंने बोला नहीं, मैं पक्का आऊँगा। कोई मर रहा है और आपका भरोसा है तो फिर मैं पक्का आऊँगा। मैं वहाँ पर गया, वक्त नहीं था, टिकट निकलना मुश्किल था, फिर भी जैसे वैसे दौड़ भाग कर कर सब कुछ किया। वहाँ पर गए, वहाँ पर जाकर बिना वक्त घुमाए बुलाओ माँ को, बैठो, आज ही पहुँचा, 24 घंटे का सफ़र, कोई बात नहीं, आज ही प्रार्थना करते, कोई सोना नहीं, कोई विश्राम नहीं करना, चलो बैठो। आराधना करने लगे। उसकी माँ पूरी बेड पर, आंखें बंद, आंखें खोल नहीं पा रही, सब कुछ बेड के ऊपर, लेकिन परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर की प्रार्थना की। और उसी प्रार्थना में मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर इस बहन को उठाओ। और परमेश्वर ने सुन लिया, परमेश्वर ने उस बहन को उठाया, चलने लगी वो। उसके बाद मैंने देखा कि जब बहन जी अच्छे हो गए, मैं बोला मैं जाऊँ?
बोला कुछ तो रहो। मैंने बोला वक्त ही नहीं था, लेकिन आपकी माँ के लिए मुझे आना पड़ा और परमेश्वर ने भी काम कर ही दिया। मैं वापस आ गया। आज भी उसकी माँ बिंदास से जिंदा है, कोई हाथ में पानी नहीं, आज भी बिंदास से घूमते। लेकिन माँ चाहिए, माँ को बचाना है। क्या करें? अस्पताल लेकर जाओ, नहीं हो रहा है वहाँ पर, बड़े अस्पताल लेकर जाओ, वहाँ पर भी नहीं, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाओ, भागते रहे। 100% सिक्योर रास्ता चाहिए, कुछ करना है, कुछ करना है। और एक रास्ता उनको मिल गया, और जब वो रास्ता अपनाया तो परमेश्वर ने उनका काम कर दिया। 100% सिक्योर रास्ता आप अपनाओ, उसी को कहते हैं सावधानी बरतना। लेकिन ये रास्ता एडवांस में करना है आपको, बहुत ध्यान समझना। जो कुछ करना है पहले करना है, वक्त चला गया उसके बाद करोगे कोई फ़ायदा नहीं। एक लड़की का मुझसे फ़ोन आया, बोला आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, आप प्रार्थना करते हो, चमत्कार होते, ये वो सब बातें छोड़ो, काम क्या है वो बताओ। बोले मेरा लड़का बीमार है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है। कितने दिनों से? मानो 3 या 5 दिन से था। बोला अभी आपके बारे में सुना है, बस मुझे पूरा विश्वास है आप प्रार्थना करोगे मेरा बेटा जिंदा रह जाएगा। डॉक्टर ने तो मना कर दिया, नहीं बचने वाला। प्रार्थना तो मैंने करवाई, लेकिन मैंने सोचा जब 3 या 5 दिन से आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है, और आज आप बता रहे हैं, आज अभी बता रहे हो, और वो भी कब? जब डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं होगा भाई, मरेगा तब। और तब ऐसा बोलते हैं कि मेरा पूरा भरोसा किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। ये परमेश्वर को भरोसा रखने वाली बात नहीं है, ये खुद को और परमेश्वर को धोखा देने वाली बात है। एक परमेश्वर का दास भी समझ जाता है कि जब कोई इलाज नहीं रहा तब बोलते हैं कि परमेश्वर करेंगे। ये काम पहले से करना था। अगर वक्त से काम करते बच्चा जिंदा रहता। सुबह मैंने फिर फ़ोन किया कि हुआ क्या, और वही जानने को मिला जिसकी शंका थी कि हाँ ये नहीं बचने वाला। सुबह पता चल गया मर गया लड़का। जो कर रहा है काम वक्त से पहले करना है। एक राजा थे, और राजा के विरोध में एक दूसरा राजा लड़ाई करने के लिए आने वाला था। ये राजा, उसका देश छोटा था, सेना छोटी थी, और जो राजा हमला करने का प्रयत्न करने वाला था उसका देश बड़ा था, उसकी सेना बड़ी थी, हथियार उसके पास ज़्यादा थे, उसके जीतने की संभावना 100% थी, इसकी हारने की संभावना 100% थी। लेकिन कहीं से इसको पता चल गया ऐसा होने वाला है। राजा ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई, वजीर को बुलाया, सेनापति को बुलाया, इधर आओ, ये बात मैंने सुनी है और बात पक्की है, वो आज नहीं तो कल हम पर हमला करने वाला है, जल्दी से कुछ इलाज निकालो, क्या करना है, मरने वाला तो है ही, क्या करना है बचने के लिए, कुछ करो। और राजा एक काम करते, आज रात हम ही निकल पड़ते, बोले हम ही उनके ऊपर हमला कर देते। बोले पागल है क्या, इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा देश। बोले वो तो आने ही वाला है, हम पर हमला करने ही वाला है, तभी भी तो मरने वाले हैं ना, हम वहाँ जाकर मर जाएंगे, कोई बात नहीं, एक बार लड़ो तो सही। राजा के दिमाग में बात आ गई, बोल बात सही है, वैसे भी मरने वाले, क्यों ना हम ही हमला कर दे। राजा बोला चलो, रात में सभी को बुलाया, किसी को पता ना चले, सभी लोग निकल पड़े, और दूसरे देश में जहाँ पर उनको लड़ाई करने के लिए जा रहा वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर पहुँच गए तो पता चला एक बड़ी नदी, और नदी के ऊपर एक ब्रिज, एक वही रास्ता था अंदर जाने का और बाहर निकलने का, एक ही रास्ता था। सभी लोग, पूरी सेना अंदर चली गई। राजा ने पीछे मुड़कर एक बम मार दिया और ब्रिज ही उड़ा दिया। सेना वाले बोलते राजा क्या किया, एक ही ब्रिज था, लौटकर भाग तो सकते थे, बोले इसीलिए उड़ाया, अब कहाँ जाओगे, अभी तो एक ही रास्ता है, मारना ही, बस जिंदा रहे तो मारना ही पड़ेगा, पूरे जोर से, पूरे जोश में, बस हमला ही करना है, मालूम है जीत कर आएगा। सावधानी इसको कहते कि करना है तो कुछ ठोस करना है। एक बार परमेश्वर ने दर्शन दिया गिदोन को, और गिदोन वो तो डरपोक था, गेहूँ निकाल रहा था, और वो भी किस में,
जहाँ पर अंगूर का रस निकाला जाता है ना, उस कुंड में बड़ी टंकी बनाई जाती है, उसके अंदर छुप कर वो गेहूँ निकाल रहा था। क्यों? उस वक्त ऐसा होता था कि मैदान वाले जो थे वो एक साथ चढ़ाई कर कर आ जाते थे, अनगिनत लोग आते थे, और जैसे ही इजराइल में फसल हो जाती तभी आ जाते थे, जैसे ही कटाई हुई तभी आ जाते थे। पड़ोसी मुल्क तक पता चल जाता था अभी कटाई है, काट लिया, चलो भागो। और इन लोगों ने काटा, इनका उठा कर लेकर जाना। हर फसल में ऐसा गिदोन डर कर उस कुंड में अपना काम कर रहा है, किसी को ना पता चले, धीरे धीरे गेहूँ निकाल रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर परमेश्वर दर्शन देते, हे गिदोन पराक्रमी सुरमा, यहोवा तेरे साथ है। बोले जा जाकर मैदान को मार। क्या परमेश्वर कैसी बातें करता, अगर आप हमारे साथ होते तो हमारी हालत ऐसी होती। आज देखो हम लोग कंगाल हो चुके, गरीब हो चुके, हमारी हालत तो देखो। आप हमारे साथ नहीं हो परमेश्वर। अरे मैं तेरे साथ हूँ, बोलता हूँ ना, जा तू, जैसे तू एक इंसान को मारता है वैसे तू पूरे मैदान को मारेगा। जा लोगों को इकट्ठा कर, लड़ाई करने के लिए कल जाना है। गिदोन बोलता है परमेश्वर मुझे भरोसा नहीं आ रहा है, आप ही हो क्या, आप ही बात करें। बोला हाँ। तो बोले देखो यहाँ पर मैं ऊन रखता हूँ, और परमेश्वर सुबह ऐसा हो जाए कि जो ओस पड़े उससे धरती पूरी कोरी रह जाएगी, सिर्फ उनके ऊपर ही वो ओस पड़े। तो मैं मान लो कि आपने ही बात की। बोले कोई बात नहीं, देख लेना। सुबह देखा तो पूरी ज़मीन सूखी हुई, उनको निचोड़ा, पूरा ग्लास भरकर पानी निकला। बोले बात तो सही है, परमेश्वर अभी भी भरोसा नहीं आ रहा है, एक बार और बोलूँ। बोले क्या? बोले अभी उनके ऊपर ही पानी ना गिरे, ओस उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए, पूरी धरती गीली हो जाए, कोई बात नहीं। दूसरे दिन ऐसा ही, बात भी सही थी उसकी। करना है तो 100% सिक्योर, पूरा देखना है, परमेश्वर ही है ना, कोई और तो मुझसे नहीं बेकार है, पूरी बात। कई बार आप लोग पूछते यार आवाज़ आई थी लेकिन पता नहीं चलता है परमेश्वर की थी क्या शैतान की। तो आप देखते हो कि सही में आवाज़ किसकी थी। तो ये गिदोन भी पूरी तैयारी के साथ परमेश्वर ही है ना, पता चल गया हाँ परमेश्वर है। और उसने आवाज़ लगाई, हे इस्राएल के वासियों, मैदान के साथ लड़ाई करने के लिए जाना है, कितने लोग आते हो मेरे साथ, चलो। और मालूम 32,000 लोग इकट्ठा हो गए, 32,000। और गिदोन भी खुश हो गए, क्या बात है, इतने लोग मेरी सहायता के लिए। परमेश्वर बोलते हैं गिदोन ये तो बहुत ज़्यादा है, 32,000 ज़्यादा है। लड़ाई में वही लोग जाएंगे जिनको डर ना लगता हो। बोले तो जाहिर कर, 32,000 लोग आ तो गए, जाहिर कर कितने लोगों को डर लगता है, और जिनको डर लगता है वो वापस चला जाए। तो गिदोन ने लोगों को बोला देखो लड़ाई के लिए जाना है, और आप में से जो कोई ऐसा हो जिसको डर लगता हो लड़ाई का, वापस चला जाए। कितने डरपोक हो, चलो जाओ वापस। और मालूम है एक एक कर 22,000 चले गए, 32,000 इकट्ठा हो गए थे, 22,000 चले गए, सिर्फ 10,000 रह गए। गिदोन बोलता है 10,000, 22,000 लोग चले गए। परमेश्वर बोलते हैं गिदोन अभी भी मुझे इनकी परीक्षा करनी। बोले पानी पिलाने के लिए ले जाए इनको, और मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग किस तरह से पानी पीते। वह 2 तरह से पानी पिएंगे, एक तो कुत्ते की तरह हाथ और पैर नीचे रख कर मुँह ही मार देंगे अंदर, और कुछ लोग होंगे जो हाथों से पानी लेंगे और पिएंगे, दोनों को अलग कर। और जो हाथों से जिन लोगों ने पानी पिया, मालूम है कितने निकले, सिर्फ 300। अभी लड़ाई है, मैदान वाले बार बार आकर इनको कंगाल बनाकर चले जाते, कभी भी आ सकते। तो एक योद्धा कैसा होना चाहिए, पानी कैसे पीना होना चाहिए, एक हाथ में हथियार रखना चाहिए, दूसरे हाथ से पानी पीना चाहिए, चारों देखते हुए, कोई आ तो नहीं रहा, मैदान वाला आ तो नहीं रहे, पूरी होशियारी से सावधानी से। लेकिन 10,000 में 9,700 इतने बेपरवाह निकले, इतने लापरवाह निकले कि वो लोग बिंदास से पानी पीने लगे। राह तेरा हाथ में हथियार है, तू लड़ाई करने के लिए निकला, हथियार भी एक और रख दिया, और बिंदास से हाथ और पैर टिका कर बिंदास से पानी पी रहे। इतनी लापरवाही। परमेश्वर ने बोला ये लापरवाह लोग नहीं चाहिए। गिदोन बोलता है परमेश्वर 300। बोलो कोई बात नहीं, बहुत हो गए। लड़ना है और जीतना भी है, बचना भी है, अपने देश को बचाना है, सावधानी बरतनी पड़ेगी। लापरवाह लोग नहीं चाहिए, डरपोक लोग नहीं चाहिए।
अभी सोचो 32,000, ध्यान से समझना आज, 32,000 में से 22,000 डरपोक निकले, 68.75%। 100 में से 68.75% ऐसे निकले जो डरपोक थे, चले गए। अभी जो 10,000 बचे उनमें से 9,700 चले गए, और 32,000 के समझ लोग ये 30.31% थे। अभी जो 300 बचे ना, वो 0.94% थे, 1% भी पूरा नहीं था। आज यही हाल है। आज भी परमेश्वर के राज में घुसने वाले यही है, 0.94%। 1% भी आज परमेश्वर के राज में घुसने के योग्य नहीं है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे, जैसे जैसे प्रभु यीशु का आना पास में हो रहा है, तो मालूम है संगति बढ़नी चाहिए कि नहीं। और लापरवाही देखो, लोग संगति छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। जो परसेंटेज ज़्यादा थे 32,000, 100%, है ना। ध्यान से समझना, परमेश्वर कचरा दूर कर रहे हैं, और कचरा दूर होना जरूरी है। डरपोक लोग, लापरवाह लोग दूर होना जरूरी है। जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, किसी का गम करने की ज़रूरत नहीं है। जा रहे तो समझ लो डरपोक है, लापरवाह है, हमको भी ख़त्म कर देंगे। अभी समझ लो कि 32 के 32,000 लड़ाई करने के लिए चले जाते, तो 22,000 तो भागने ही वाले थे ना मुड़कर, तो बाकी के 10,000 भी बचते, वो भी मुड़कर भागने ही वाले थे ना, फिर हारने ही वाले थे ना। और भी दूसरी बार परमेश्वर चल गिदोन बोले छोड़ो बाबू, मुझे नहीं आना, गुलामी पसंद है। लापरवाही, डरपोक, ये सारा कचरा, ऐसे लोग सही में नहीं चाहिए। आज यही हाल हो रहा है। परमेश्वर के राज में जाने वाले 1% से भी कम है। आज मंकी पॉक्स फैल रहा है, हो सकता है कल को ना फैले, हो सकता है बीमारी रुक जाए, तो कोई बात नहीं, दूसरी आएगी। लेकिन एक बात समझ लेना कि होने वाला है वो होकर ही रहने वाला है। जो कुछ आप आज तक आप लोगों ने सीखा है, जो भी भविष्य वचन इस वचन के जरिए आपके जीवन में आए, वो सब कुछ होने ही वाला है। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर कोई भी बीमारी फैले, वो आपके पास क्यों नहीं आ सकती? अगर कोई भी बीमारी अगर आपके पास क्यों नहीं आ सकती? दुनिया में झूठे लोग बहुत है, और झूठी बातें बहुत सिखा रहे, लेकिन झूठी बातें भी इस तरह सिखा रहे हैं कि सीखने वाले को ऐसा लगता है कि हम सही सीखें। डरो मत। जब मिस्र में इतनी विपत्ति आती थी, पानी का लहू बन जाता था, टीडी आती थी, लोगों को फोड़े हो जाते थे, इजराइल को होता था कुछ? इजराइल शांति में थे कि नहीं? बस डरो मत, आपको कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर को अलग रखेंगे। परमेश्वर क्या पड़े भाई साहब, आप लोगों को अलग रखेंगे। वो तो परमेश्वर के चहीते लोग थे, आप चहीते बने। वो तो परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि 400 साल के बाद मैं छुड़ा लूंगा। वो वक्त आया था, इसलिए परमेश्वर उनकी देखभाल कर रहे थे। वचन भी बाइबल से बताते, और लोग सुनकर बहुत खुश हो जाते। अरे भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है, डरो मत, मरी तेरे तंबू के निकट नहीं आएगी। और सुनने वाले बहुत खुश हो जाते, क्या बात है, मरी मेरे तंबू के पास नहीं आएगी। सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ, क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? ऐसा क्या है कि नहीं आएगी? लेकिन बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है। एक वचन हम पढ़ते हैं, निर्गमन का पुस्तक, उसका 15 अध्याय और वचन 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधिया को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यहाँ पर परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि मैं यहोवा राफा, मैं चंगाई देने वाला परमेश्वर। ये भी लोग सिखाते, ये कितना सिखाते? इतना ही सिखाते, डरो मत, हमारे परमेश्वर चंगा करने वाले परमेश्वर है, वो यहोवा राफा है।
लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला मैं यहोवा राफा हूँ, मैं चंगा देने वाला परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर ने नहीं बोला। परमेश्वर ने तो ऐसा बोला, यदि तू मेरी वाणी तन मन से सुने, मेरी निगाह में जो ठीक मतलब सही है वो करे, मेरी आज्ञाओं को माने तो मैं चंगा करने वाला परमेश्वर। ये करना नहीं है, ये सिखाना नहीं है, ये सीखना नहीं है। और इंसान बोले कि यहोवा राफा, ऐसे यहोवा राफा नहीं है। यहोवा राफा होने से पहले 3 बातें हमको सिखाई। चौथी बात विद्या थी जो परमेश्वर ने अभी निकाल दी, एक तो कम हो गया आपके लिए, लेकिन 3 बातें आज भी है। परमेश्वर की वाणी तन मन से सुने तो पता ना होता कि पिछले संडे क्या सीखे। तन मन से सीखने की वाली बात। ये कान तो बहुत कुछ सुनता है, लेकिन इसके अंदर एक कान और भी है जो आत्मिक कान है। आत्मा तो मालूम नहीं कहाँ पर घर पर छोड़ कर आए या जॉब पर छोड़ कर आए, कहाँ पर छोड़ कर आए क्या मालूम। आत्मा यहाँ पर हो तो आत्मा सुने, वो तो तब आता है जब संगत समझ हो चलो चले घर पर, हाँ चलो चलते। परमेश्वर बोलते तन मन से सुने, मेरी निगाह में जो सही ठीक है वो करे और मेरी आज्ञाओं को माने। तो मिस्रियों के ऊपर जो बीमारियां मैंने डाली थी, सबसे पहले तो मैं आने ही नहीं दूंगा। देखो कब आपके घर में बीमारी नहीं आएगी, जब ये 3 काम करोगे तो, नहीं तो बीमारी पक्की आएगी। जो भी बीमारी फैलेगी वो आएगी। और भजन संहिता में लिखा है उसका 91, 91 और वचन 10, तेरे ऊपर कोई दुख न आ पड़ेगा, ना ही कोई मरी तेरे डेरे के निकट आएगी। परमेश्वर बोलते कोई मरी कोई बीमारी तेरे डेरे के निकट और तेरे तंबू के पास, और आज की तारीख में बोलो तेरे घर के पास नहीं आएगी। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं बोला, उससे पहले परमेश्वर ने कुछ और बातें की। उसका पहला वचन पढ़ा तो, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में बसता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में रहेगा। हाँ, जो परमेश्वर के गुप्त स्थान में बसता है, मतलब जो परमेश्वर के साथ रहता है। और परमेश्वर के साथ ऐसे रहा जाता है। परमेश्वर के साथ रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। परमेश्वर के साथ रहने के लिए परमेश्वर के जैसा बनना पड़ता है। परमेश्वर वो टीवी पर सीरियल देखने के लिए नहीं आते। परमेश्वर के साथ रहना होगा ना तो उसको बंद करना पड़ता है। वो फिल्में नहीं देखते, वो यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो नहीं देखते, वो लंबा वीडियो भी नहीं देखते। आप जितनी गतिविधियां करते हो मोबाइल के ऊपर, उनमें से कोई उनको नहीं पसंद। और इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ नहीं रहते। तो परमेश्वर के साथ रहने के लिए पहले तो परमेश्वर के जैसा बनने की जरूरत। जैसे वो पवित्र है वैसे पवित्र बनो, जैसे उनके अंदर नम्रता है वैसे नम्रता धारण करो, तो परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। और जो परमेश्वर के साथ रहता है वो परमेश्वर की छाया में रहेगा। मतलब उसका हाथ ऐसा रहेगा, परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर ऐसा रहेगा कि बीमारी उस हाथ को देखकर वहाँ से लौट जाएगी। तब परमेश्वर 10वें वचन में लिखते हैं कि तेरे तंबू के पास, तेरे डेरे के पास वो मरी नहीं आएगी। लेकिन उसके साथ परमेश्वर के साथ रहना जरूर। लेकिन लोग ये सिखाते नहीं और लोग सीखना चाहते भी नहीं, क्योंकि उनको आसान जो बातें हैं वो अच्छी लगती है। अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं रहोगे तो तंबू में, आपके घर में बीमारी तो आएगी ही आएगी। लेकिन बात तो ये है कि परमेश्वर के पास या उनके गुप्त स्थान में हम रहने के लिए जाए कब, परमेश्वर की आज्ञा हम माने कब, उनकी वाणी तन मन से सुने कब। ज़्यादातर लोगों को ऐसा ही है, जब कुछ होगा तब भागेंगे, जब कुछ होगा तब भागेंगे। क्या बीमारी फैलेगी तब आप परमेश्वर के गुप्त स्थान में रहने के लिए भागोगे। और उस वक्त अगर परमेश्वर के गुप्त स्थान में रहने के लिए भागोगे तो क्या वहाँ पर एंट्री मिलेगी? क्या जब बीमारियाँ चारों ओर फैल जाएगी तब आप अचानक से परमेश्वर की वाणी तन मन से सुनना शुरू कर दोगे? क्या तब अचानक उनकी निगाह में जो ठीक है वो करने लग जाओगे? क्या तब आप उनकी आज्ञा मानना शुरू कर दोगे? क्या उस वक्त आप ये सब कुछ कर पाओगे? जब हालत बिगड़ ही चुके होंगे, जब हालत बिगड़ चुके होंगे
तब तो आपको कुछ नहीं करना है और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। ये सारा काम आपको पहले से करना पड़ेगा। मैंने बताया ना, बीमारी फैल रही थी, कोरोना फैल रहा था, दूर दूर तक, तभी से उपवास प्रार्थना हमारे घर में ना आए तो नहीं आए, लेकिन जब फैल ही चुकी है और तब आप शुरू करो तो कुछ भी नहीं, कुछ होने वाला नहीं। शुरुआत की कलीसिया को देखो, सतावट के दिन थे, संत पौलुस तो पौलुस बाद में बने, संत बाद में बने, उससे पहले तो लोगों को मारने वाले थे, चारों ओर सतावट और लोग इधर उधर भाग रहे थे। मालूम है, जितने लोग कलीसिया के साथ जुड़ते थे, पतरस के साथ जुड़ते थे, एक ही काम करते थे, अपना घर जमीन जायदाद बेचकर सारे पैसे पतरस को आकर दे देते थे और उनके साथ रहना शुरू कर देते थे। क्यों? पतरस होंगे और सारे विश्वासी होंगे और कोई भी मारने के लिए आए, कोई बात नहीं, मर जाएंगे लेकिन परमेश्वर में तो मरेंगे। सभी लोग साथ में होंगे तो हौसला तो मिलेगा, क्योंकि पतरस और यूहन्ना को बोला गया यीशु का नाम मत लो तो हम छोड़ देंगे। बोलो कोई बात नहीं, जो परमेश्वर ने बोला हम करेंगे ही करेंगे। दो लोग थे, एक दूसरे का सहारा था, एक दूसरे से हौसला मिलता था। और शुरुआत की कलीसिया ये सब कुछ देखकर सभी लोग एक साथ में वो इकट्ठा रहने का शुरू कर दिए। जब ऐसी परिस्थिति अगर आ गई इस दुनिया में, अब ये मत समझो सब आसान है, कानून सारे बन चुके। अभी मालूम है कि सुसमाचार प्रकट कर सकते, ऐसा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें लिखा हुआ है। लेकिन आज वो सारी बातें उलट कर दी गई। आज आप अपना विश्वास प्रकट नहीं कर सकते, आज बाहर किसी को आप सुसमाचार नहीं दे सकते। अगर आज आपने किसी को ये बोल दिया, किसी को जाकर यीशु मसीह पर विश्वास कर, तेरी बीमारी चली जाएगी, और मालूम है वो आपके विरोध में एक्शन ले सकता है, इसने मुझे लालच दी, और आप डायरेक्ट अंदर। ये धर्मांतर कराना चाहता था, मुझे लालच दी, आप अंदर। अगर आप किसी को बोलोगे कि अगर प्रभु को नहीं मानोगे ना नरक में जाओगे, बोले इसने मुझे धमकी दी, आप नाम ही नहीं ले सकते, आप सुसमाचार किसी को दे नहीं सकते। ऐसा कानून अब बन चुका है। और देखो, छत्तीसगढ़ में जाकर देखो, झारखंड में जाकर देखो, कितनी सतावट है। कई जगह पर चर्च को जलाया जा रहा है, मसीह लोगों को मारा जा रहा है। हमारे गुजरात में भी अच्छा नहीं है, हमारे गुजरात में भी बहुत कुछ हो गया। अरे वडोदरा की बात करो, याद करो कि पिछले कौन सी तारीख को, कौन से साल में आपने इस वडोदरा में बड़ी मीटिंग देखी ग्राउंड में होती हुई? याद करो, हो ही नहीं रही, परमिशन ही नहीं मिल रही, हमारी जगह पर परमिशन नहीं मिल रही। सब कुछ धीरे धीरे होता जा रहा है। लेकिन मैं बोलता हूँ, जब ऐसा सब कुछ हो जाएगा तब आप भागोगे, तब आप कुछ सोचोगे, और उस वक्त अगर सोचोगे तो क्या होगा। और मत्ती में ऐसा लिखा है, उसका 24वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं 16 से 18 वचन। तब जो यहूदिया में है वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। यहाँ पर 3 बातें प्रभु से ने बताई कि जब ये सब कुछ होने लग जाए, चारों ओर परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ जाए कि आपको भागने की नौबत आ जाए, तो परमेश्वर बोलते भाग जाओ। तो कहाँ भाग जाओ? तो बोले जो यहूदिया में रहते हैं वो सारे पहाड़ की ओर भाग जाए। कभी यहूदिया जाकर देखना है, मैं तो जाकर आया, पूरा पहाड़ी इलाका है, लोग रहते ही पहाड़ के ऊपर, कौन से पहाड़ पर भाग जाए, है ही वहाँ पर सब पहाड़। तो कहाँ भागोगे आप? परमेश्वर बोलते पहाड़ के ऊपर भाग जाना, है ही सब पहाड़। फिर दूसरी बात परमेश्वर ने बताया, अगर आप छत पर हो और आपको पता चल जाएगी तो बोले घर में मत आना, कोई सामान ले लेंगे, वहीं से छत से ही भाग जाना। अभी समझो ये अपार्टमेंट 5 मंजिला है, मेरे ख्याल से 5 मंजिल की छत पर आप हो और ऐसी हालत हो गई, भागना पड़ा वहाँ से। छत पर से कहाँ भागना है? बोले ये नीचे तो नहीं आना है, घर में नहीं आना है, तो ऊपर से ऊपर कहाँ भागना है? ऊपर से ऊपर ही भागना है। कहाँ भागोगे? और तीसरी बात बताई कि अगर खेत में हो, काम कर रहे हो,
तो खेत में जो लोग काम करते हैं ना, पसीना होता है और कपड़ा गंदा ना हो इसलिए तन से कपड़ा निकाल कर, ऊपर वाला कपड़ा निकाल कर भाई लोग काम करते। बोले कपड़ा पहनने के लिए भी मत रुकना। अभी ये तीनों बातें प्रभु यीशु की मैं सच मान लेता हूँ कि प्रभु यीशु ने बोला भागना है। अभी मैं बोलता हूँ आप अपने आप को या तो छत पर रखो, या तो खेत में रखो, या तो यहूदिया में रखो। और मैं तो बोलता हूँ अभी यहाँ पर और यहीं पर रखो। चलो यहाँ अचानक ऐसे हालात होगा, यहाँ से भागना पड़े, कहाँ भागोगा? कुछ दिल में सोचा है यहाँ पर भागेंगे, पश्चिम में भागेंगे, पूरब में भागेंगे? कोई जगह तो होगी कि जहाँ पर कोई आपको रख सके, जहाँ पर कोई चिंता वाली बात ना हो। कहाँ भागोगे? जब कुछ आइडिया नहीं, जब कुछ समझ नहीं, कोई टारगेट नहीं, भागोगे कहाँ पर? सही में प्रभु यीशु है ना ये बोलना चाहते, उस वक्त कोशिश कर कर देख लेना, नहीं भाग पाओगे। कहाँ भागोगे? है ही नहीं जगह। जब ऐसा होगा तब भागने से क्या फ़ायदा? उस वक्त तो इंसान कहीं पर भी नहीं भाग सकेगा। ये प्रभु यीशु हमको कहना चाहते। परमेश्वर वो हमको एडवांस में हमको चेतावनी देते। ऐसे वक्त पर जब आखिरी वक्त होगा, मोबाइल नहीं होगा, मोबाइल फेंक दिया होगा, ना किसी के साथ कांटेक्ट होगा, भागोगे कहाँ? लक्ष्य कहाँ? कहाँ पर भागोगे और कैसे भागोगे? ये 16 से 18 वचन घर पर जाकर एक बार फिर से उसको अच्छे से पढ़ना। प्रभु यीशु बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं कि उस वक्त आप कुछ नहीं करना चाहते, कुछ नहीं कर पाओगे। एंड टाइम है, एंड टाइम पर आप भाग नहीं पाओगे, और एंड टाइम पर भागना है भी नहीं। ये लापरवाही है। ये लापरवाही जो गिदोन के साथ लापरवाह लोग थे ना, निकले थे तो लड़ाई करने के लिए, लेकिन बिंदास से शस्त्र एक को रखकर बिंदास से पानी पी रहे। और परमेश्वर को ऐसे लापरवाह लोगों से कोई लेना देना नहीं। जब राजा अपने बेटे का खाना रखे और खाना खाने वालों की भीड़ हो, और राजा वहाँ पर देखने के लिए निकले कौन कौन खाने के लिए आया है, कैसे कैसे लोग खाने के लिए आए, और राजा ने ऐसे ही निगाहें लगाई। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरे स्कूल में एक ही पंजाबी लड़का था, और पंजाबी जो होते ना वो अपने बाल नहीं कटवाते, और बाल नहीं कटवाते तो यहाँ पर वो जूड़ा बनाकर उसके ऊपर रुमाल बांध देता था। तो पूरे स्कूल में वो एक ही पंजाबी। जब भी मुझसे उसको ढूंढने की ज़रूरत होती थी तो रिसेस में एक ही नज़र ऐसे घुमा देता था, किसके सर पर वो एक ही था, मिल जावे इधर आवे या तो मैं उसके पास पहुंच जाता था, आसानी से उसको पकड़ सकते थे। अभी राजा वो घूमने के लिए निकले कि मेरे लड़के की शादी के खाने में कौन कौन आया हुआ है, और राजा ने सभी को कपड़े दिए थे। सभी के पास एक सर के कपड़े, एक ही कलर के कपड़े। राजा ने चार और निगाहें लगाई, एक निकल गया उसमें से जिसने वो वाले कपड़े नहीं पहने थे। अरे सारे कपड़े पहन कर आए, ये कौन सा है, इसको कपड़े नहीं मिले। राजा डायरेक्ट उसके पास गए, पैसा बितराओ। मित्र ऐसा बोला उसको, मित्र तूने शादी का कपड़ा नहीं पहना? और राजा ये कहना चाहे मैंने तो भेजे थे, तुझे मिले कि नहीं मिले? देखो अगर इसको कपड़े ना मिले तो बोलता मुझे कहाँ कपड़े दिए। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है वो निरुत्तर रहा, उसने जवाब नहीं दिया। जवाब कब नहीं दोगे? आपने होमवर्क नहीं किया, होमवर्क नहीं किया और मास्टर ने पूछ लिया, टीचर ने पूछ लिया भाई साहब होमवर्क, लेकिन घर में काका मर गया होता तो मास्टर मेरे चाचा मर गए थे इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन कोई बहाना ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो इंसान क्या करता है मालूम? नीचे देखता रहता है और अंगूठे से ना वो जो इनको ऐसे कुरेदते रहता है, हाथ ऐसे ऐसे करता रहता है, कहाँ मुझे पकड़ लिया। कोई उत्तर नहीं उसके पास। राजा ने क्या बोला मालूम है? नौकर को बोला इधर आओ, इसको उठाओ, बाहर के अंदर में डाल दो। हम अच्छी तरह समझते हैं कि एक दृष्टांत किस बात को लेकर है। वो राजा पिता परमेश्वर है, जिसकी शादी का खाना है वो प्रभु यीशु है। वहाँ पर जो लोग इकट्ठा वो मंडली वाले हैं, और मंडली को परमेश्वर ने आज्ञाकारी के कपड़े दिए हुए। लेकिन एक इंसान जिसने आज्ञाकारी के कपड़े नहीं पहने तुरंत पकड़ा गया, और देखो उसके पास कोई उत्तर ही नहीं।
और उत्तर नहीं तो बोला इसको बाहर के अंधेरे में डाल दो। वो तुरंत पकड़ा गया। देखो ये बोल सकता था ना, राजा राजा कोई बात नहीं, सिर्फ आधा घंटा दो, मेरा घर पास में, अभी भाग कर आता हूँ, जाकर कपड़ा पहन कर आता हूँ, सिर्फ आधा घंटा, अभी तो खाना चलने वाला है, 1.5-2 घंटे तो चलेगा ना। राजा जब भी आए बोल सकता था ना, बोला नहीं इसने। मालूम है क्यों नहीं बोला? सबके सब पहन कर आए थे, सभी को वक्त मिला, सभी को कपड़े मिले, सभी ने पहने, उतना वक्त तेरे पास भी था, तो फिर तूने पहना क्यों नहीं? इसलिए मैं बोलता हूँ आखिरी वक्त में आपके पास कुछ भी करने के लिए वक्त नहीं रहने वाला। शादी में जाने से पहले कपड़ा पहनना है, शादी में पहुँच गए बिना कपड़े तो वहाँ से निकाल दिए जाओगे। एंड टाइम पर कुछ काम नहीं होने वाला। एक सिक्का वाला नहीं बोल सकता था मालिक 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 सिर्फ 10-15 दिन दे दो ना मुझे, और मैं इसको श्रॉफ को देख कर आता हूँ, मालिक मालिक मैं खुद मेहनत करूँगा, सिर्फ 10-15 दिन दे दो ना, मैं भी कर कर आए। नहीं, जितना वक्त 5 सिक्के वाले को मिला था, 2 सिक्के वाले को मिला था, उतना तुझे भी मिला था। तुझे भी सिक्का तो मिला ही था, उतना वक्त तेरे पास था। आज कोई नहीं बोल सकता कि मेरे पास वक्त नहीं इसलिए मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जिन लोगों ने जितना काम किया यही 24 घंटे में काम किया, और आपके पास वही 24 घंटे, सभी के पास एक समान वक्त है, कोई नहीं बोल सकता। और ये एक सिक्के वाला नहीं बोल पाया कि मालिक मुझे 10-15 दिन दे दो। उस दिन उसका वक्त ख़त्म हो गया था, ये काम उसको पहले कर कर रखना था। देखो जब न्याय होगा ना तब आप कुछ नहीं बोल सकते, पर मैं थोड़ा वक्त दे दो। वक्त आज है, उस वक्त पर तो आपका काम पूरा हो जाना चाहिए था। आप अमेरिका वाले को बोलो एक बार बुला लो मुझे यहाँ पर, मैं एक बार अमेरिका पहुँच जाऊँगा, तुरंत मैं पासपोर्ट निकाल दूँगा, मैं तुरंत वीज़ा भी निकाल दूँगा, आईएलटीएस की एग्ज़ाम भी दे दूँगा, पास भी हो जाऊँगा। एक बार तो बुला लो, बाद में सारे काम कर दूँगा। क्या अमेरिका वाला मानेंगे? पहले एग्ज़ाम दो भाई, जो 6, 7, 8 जो भी एंड लाने पहले ला लो, पहले ही पासपोर्ट बना लो, पहले ही वीज़ा बनवा लो। एक अमेरिका, एक भ्रष्ट देश, वो अगर आपको एडवांस में आप काम नहीं करते तो अपने देश में बुलाते नहीं, अपने देश में एंट्री नहीं देते, तो क्या स्वर्ग में जाकर आप बोलोगे? स्वर्ग में कहोगे कि परमेश्वर बस अब मैं सारे काम पूरे कर लूँगा? पहले काम पूरे करोगे तो वहाँ पर जाने को मिलेगा। एक अमेरिका अगर अपने देश में आपको पैर रखने नहीं देता तो परमेश्वर कैसे पैर रखने के लिए देंगे? काम आपको पहले से करना पड़ेगा, काम पूरा आपको पहले से करना पड़ेगा। परमेश्वर ने बोला भाई और वाले को, मैं भूखा था मुझे खिलाया नहीं, मैं प्यासा था मुझे पिलाया नहीं। क्या वो लोग बोल नहीं सकते प्रभु कोई बात नहीं 1 हफ्ता दे दो? ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर खाना देते, पिलाते। अभी क्या, वो तो वहाँ पर पहुँचने से पहले हो जाना चाहिए था। बात समझ रहे हो कि नहीं? काम आपको वक्त से पहले पूरा करना है। जिस वक्त काम का हिसाब लिया जाएगा उस वक्त आप कोई भी बहाना नहीं बना सकते, उस वक्त आप बोल नहीं सकते कि मुझे कुछ वक्त दो। वक्त मांगा था किसी ने, 5 मूर्ख स्त्री ने, तेल नहीं है और जाओ जाओ बाजार से खरीद कर लेकर आओ। गए भी सही बाजार में, वापस उस जगह पर पहुंच भी गई जहाँ पर दूल्हा था। तो मुझे लगता है कि इनको बाजार मिल गया होगा, कोई दुकान खुली भी मिल गई होगी, तेल भी मिल गया होगा। लेकर वापस भी आए, दरवाज़ा भी खड़काया, अंदर से पूछा भी या कौन? बोलो वही 5 जिनको लेने के लिए पाए थे। बोले नहीं मैं नहीं पहचानता आप लोगों को। दरवाज़ा बंद, बात खत्म। उस वक्त आप कुछ कर ही नहीं सकते, उस वक्त आपको कुछ नहीं करना है, कर ही नहीं सकते। जो कुछ करना है उससे पहले करना था, जो कुछ काम पूरा करना था वो सब कुछ पहले करना था। वक्त से पहले अगर आपने काम पूरा नहीं किया तो जिस वक्त आपसे हिसाब लिया जाएगा उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। उस वक्त आपको करना ही नहीं है, क्योंकि जो भी काम करना है वो पहले ही करना है। और मालूम है परमेश्वर ने कितने दिनों में अपना काम निपटाया? 6 दिन में। और 7वें दिन उन्होंने क्या किया? विश्राम किया। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, इब्रानी उसका अध्याय 4 और वचन 3। और हम जिन्होंने विश्वास किया है
उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। उसके काम पूरे हो चुके थे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना सारा काम कंप्लीट कर दिया था। 6 दिन में उनका काम पूरा हो चुका था। शैतान को मारने की तारीख तय की गई थी, अपने बलि देने की तारीख तय की गई थी, दूसरी बार आने की तारीख तय की गई थी। उनका सारा काम एडवांस में उन्होंने पूरा कर लिया था, और जिस वक्त उसको अमल में लाना था, अमल में ला भी दिया। परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर लिया था, शुरू से ही अपना काम पूरा करके रखा था। अगर परमेश्वर अपने सारे काम पूरे करते हैं वक्त से पहले, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी यही करना चाहिए जो वचन आज हमने पढ़ा था, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 3 और वचन 1 से 6। और वहाँ पर जो सरदिस की कलीसिया थी, उसको प्रभु यीशु ने एक पत्र लिखवाया, और ये सारे आखिरी दिनों की बात लिखी है। आखिरी दिनों की कलीसिया कैसी होगी, और आखिरी दिनों की कलीसिया में मालूम है कैसे लोग होंगे? एक सरदिस की कलीसिया के समान। दिखाओ तो ऐसा करो, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ। दिखावा तो ऐसे करेंगे, मैं पवित्र आत्मा से चलता हूँ। दिखावा तो ऐसे करेंगे जिसमें पूरा आज्ञाकार हूँ। लेकिन सिर्फ एक सवाल कि पिछले संडे क्या सीखे थे? सारा दिखावा गायब, बात समाप्त हो जाएगी, नंगे हो जाएंगे लोग। ये परमेश्वर का वचन है। आखिरी कलीसिया में दिखावे वाले लोग होंगे, जो दिखावा करेंगे, हम पवित्र आत्मा से चलते हैं, हम ऐसे हम वैसे। लेकिन परमेश्वर उसको बोलते, हे सरदिस की कलीसिया वाले, मैं तुम्हें जानता हूँ, तू नाम का ही जीवित है। तू ऐसा समझता है कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन तू है मरा हुआ। और जिंदा होना मतलब पवित्र आत्मा से भरपूर होना, और मरा हुआ मतलब पवित्र आत्मा के बिना जीवन जीना, दिखावा करना। बोले तू दिखावा करता है कि मैं जाग रहा हूँ, लेकिन सही में तू जाग नहीं रहा। और परमेश्वर ने उसको एक बात बताई, और हम पढ़ते उसका पहला और दूसरा वचन। और सरदीस की कलीसिया के दूतों को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू नाम का ही जीवित है, पर है मरा हुआ। जागरूक हो जा, और जो मरने की कगार पर है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा हुआ नहीं पाया। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं, मैंने तेरा एक भी काम पूरा नहीं देखा। 100% तू कर चुका, ऐसा एक भी काम मैंने नहीं देखा। और उससे पहले एक शब्द और लिखा है, जो मरने की कगार पर है, मतलब जो नरक में पड़ रहे, मरने वाला, नरक में जाने वाला, उसको बचा ले। ये आत्मा जीतने की खास बात कही है। और परमेश्वर कहते हैं, जो नरक में जा रहे, मर रहे, बचाओ उसको, क्योंकि आज तक मैंने एक भी आत्मा जीता हुआ मेरी नज़र में नहीं देखा। ये काम तूने पूरा नहीं किया आज तक। तेरा एक भी काम संपूर्ण नहीं है। एक भी आत्मा आज तक तूने जीता। बस तू दिखावा करता है, बोलता रहता है, मैं जिंदा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। क्या जिस दिन प्रभु से पूछेंगे, एक भी आत्मा तेरे पास नहीं, एक सिक्का तूने कहाँ पर रखा, क्या उस वक्त बोल पाओगे? परमेश्वर मुझे थोड़ा सा वक्त दो, ये काम आपका आज पूरा होना चाहिए था। परमेश्वर बोलते कि मैंने तुझे काम दिया, जो मर रहे उनको तू छुड़ा, उनको तू बचा, लेकिन आज तक मैंने तेरे काम पूरे होते हुए नहीं देखा। आज भी तेरे काम अधूरे हैं, ऐसा परमेश्वर कह रहे। और ये देखो, आखिरी वक्त कलीसिया को, आज आप जिंदा हो, अभी तक प्रभु यीशु नहीं आए, अभी तक एंटीक्राइस्ट खड़ा नहीं हुआ, मतलब पवित्र आत्मा का काम बंद नहीं हुआ। जितना वक्त है इस्तेमाल करो। एक हफ्ता तो अच्छा रहा, पिछले संडे, उस दिन सभी ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। लेकिन पिछले संडे क्या किया था घर पर जाकर, वो बताओ? क्या पिछले संडे भी पूरा दिन निकाला परमेश्वर में? आज एक और संडे आएगा। क्या एक आत्मा जीत नहीं सकते आप?
क्या इतना काम नहीं हो सकता? क्या किसी को बचा नहीं सकते? मालूम है, किसी को बचाओगे ना, उसमें आपका जीवन है। ये मत समझो आपके बचने में आपका जीवन है, किसी को बचाने में आपका जीवन है। बस हमें अपने आप को बचाने के लिए ये सारा काम करना है। एक बहन ने मुझे बताया, मैं लोगों की कितनी सेवा करूँ, मेरी सास की कितनी भी सेवा करूँ, मेरे विरोध में बोलती ये वो, मैं कब तक करूँ, कब तक सहन करूँ? मैं बोला अपनी सास को भूल जाओ। मालूम है क्यों करना है? क्योंकि वो करने से आप बचाए जाओगे, आप स्वर्ग में जाओगे। ये मत समझो कि मेरी सास ये बोलती है वो बोलती है, उसको छोड़ो। लेकिन आप तभी बचाए जाओगे जब आप काम करो, अपने बचने के लिए करो उनके साथ प्रेम। ये मत समझो कि आप किसी को बचाने के लिए जा रहे हो, आप किसी को बचाने के लिए नहीं जा रहे हो, आप खुद को बचाने के लिए वो काम कर रहे हो। और जब ये बात समझ में आएगी तब आप काम पूरा कर पाओगे। लेकिन आज परमेश्वर बोल रहे कि मैंने आप में से किसी के भी काम को पूरा होता हुआ नहीं देखा। और अगर आज ऐसी बात है, आज ऐसे हालात है और परमेश्वर का आना निकट है, अगर वो दिन आ गया तो रह जाओगे। इससे अच्छा है काम पूरा करो। उस वक्त काम आप पूरा नहीं कर पाओगे, ना वक्त मिलेगा। आज वक्त है, उसका इस्तेमाल कर लो। हालेलुया। हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें, ये वक्त है हम अपने आप से सवाल करें, क्या आज अगर प्रभु यीशु आ जाते हैं तो क्या उनके निकट, उनके सामने मेरे काम संपूर्ण है या नहीं? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। परमेश्वर बोलते हैं इन आखिरी कलीसिया को, आखिरी दिन की कलीसिया को, कि मैंने तेरा कोई काम पूरा होता हुआ नहीं देखा। क्या आज परमेश्वर मुझे देखकर ये कह सकते हैं कि हाँ तेरे काम पूरे हो चुके? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। वक्त खत्म होने को है, बहुत जल्द पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाएगा, बहुत जल्द प्रभु सुखाना हो जाएगा, इस दुनिया के हालात बदल जाएंगे। क्या मेरा काम पूरा हो चुका है? क्या बीमारी आएगी तब आप भागोगे बचने के लिए, या पहले से उसके लिए दरवाज़ा बंद कर रखा है? परमेश्वर की वाणी तन मन से सुनकर, उनकी निगाह में जो ठीक है वो कर कर, उनके गुप्त स्थान में वास कर कर, उनकी आज्ञाओं को मानकर, जैसे हालात आ जाएंगे उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ अपने काम को पूरा करो, आज ही पूरा करो, अपने लिए पूरा करो, अपने आप को बचाने के लिए करो। क्योंकि जिस दिन परमेश्वर पूछेंगे उस वक्त हमारे पास कोई वक्त नहीं होगा। उस 5 कवारियों के पास कोई वक्त नहीं था, जिसके पास एक सिक्का था उसके पास कोई वक्त नहीं बचा था, जिसने कपड़े नहीं पहने थे उसके पास कोई वक्त नहीं बचा था, जिन लोगों ने खिलाया पिलाने था उनके पास भी कोई वक्त नहीं बचा था। उस वक्त आप ना वक्त मांग सकते हो, ना आप कुछ बोल सकते हो। और इसलिए मैं कहता हूँ आज वक्त है, अपने काम को पूरा करो, अपने आप को बचा लो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।